Hello students, today we are going to start with our new chapter, chapter number 8, that is cell structure and functions. So now start. चलिए अब हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन जो हमारी बुक में गिवन है। देयर आर मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम केमिकल elements such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Then how can one distinguish between living and non living? हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग और थिंग्स हैं और सब कुछ बहुत सारी क्या है ऑर्गेनिज्म है जिनमें से कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग्स है। उनमें बहुत सारे उनके एलिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। तो हम इन सभी को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, देखते हैं। The organization of these molecules into cell in one of the most fundamental features and distinguishes living things from all other matter. Cell are the building blocks of living matters. अब इन सभी organization of these molecules, इन सभी molecules की organization किससे होता है ना, इनटू एक सेल से, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फीचर्स एंड डिस्टिंग्विशिंग लिविंग थिंग्स, और जो ये सेल है मोस्ट फंडामेंटल फीचर्स है किसका, जो डिस्टिंग्विश करता है किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, फ्रॉम ऑल अदर मैटर्स से जो बने होते हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग मैटर, और सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज़ का, लिविंग मैटर का, ठीक है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट कैन कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कौन, सेल, जिसमें लाइफ की सभी प्रोसेस क्या है जो कैरी करती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर में मेनली बेसिकली है क्या, हमें सेल के बारे में समझना है, सेल के स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस को, और बेसिकली सेल होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो जो सेल था इसके बारे में सबसे पहले 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट हैड चेंज्ड बेसिक बायोलॉजिकल थ्योरी एंड रिसर्च फॉर एवर। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी किया था और हमारे जो बेसिक बायोलॉजिकल थ्योरी थी उसको और आगे रिसर्च किया और उसको एक नया मोड़ दिया। वाइल एग्जामिन अ ड्राइड सेक्शन ऑफ कॉर्क ट्री विद अ क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप, और जिस टाइम इन्होंने ये स्टडी की थी दैट टाइम पे इतना अच्छा माइक्रोस्कोप का आविष्कार, इन्वेंशन नहीं हो पाया था, और इन्होंने खुद ही अपने आप ही क्या किया, क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया और उससे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, जो इन्होंने देखा था, जिसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी सेल के बारे में, उस सेल को इन्होंने अपने द्वारा ही बनाए गए माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ मतलब इस सेल के बारे में स्टडी किया, इसके बारे में आगे डिस्कस किया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर काम किया, उनके नेम यहाँ पे गिवन है। ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल चैम्बर, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो स्मॉल चैम्बर होते हैं एक के ऊपर एक इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे। ही नेम दैट सेल, उन्होंने उसको क्या दिया, सेल नेम दिया। नियर बाई इन 1670 अ डच साइंटिस्ट नेम्ड एंटन, एक डच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वैन लेवेनहुक, ठीक है। डिस्क्राइब किया इन्होंने सेल आफ्टर स्टडिंग, जब हमारे जो ये रॉबर्ट हुक जो थे इनकी स्टडी के बाद एक और हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो डच के रहने वाले थे, इन्होंने 1670 में फिर से इसको क्या किया, सेल को स्टडी किया, किसमें, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में। इस ईयर्स लेटर, और कुछ टाइम के बाद एज माइक्रोस्कोप्स इम्प्रूव, और जब ये डिस्कवरी चली रही थी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कोई अच्छा माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया, इम्प्रूव हो गया। अदर बायोलॉजिस्ट वर एबल टू कंटिन्यू द वर्क हुक एंड लेवेनहुक, और जो साइंटिस्ट थे इसके बाद और साइंटिस्ट ने इस तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने भी और स्टडी इसके और आगे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। लर्निंग मोर अबाउट सेल्स के बारे में जब इन्होंने और साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की, बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा है जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियाज स्केलेडेन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था दैट एवरी पार्ट ऑफ प्लांट वाज मेड ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उसके भी एवरी पार्ट जो होता है वो किससे डेवलप होता है, उसका सेल से वो बने होते हैं। अनदर जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था डियोडर श्वेडन
Darwin discovered the every part of an animal he looked at through a microscope was also made of cell। और कि एनिमल्स का हर एक जो पार्ट होता है ना, एवरी जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है। उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड व्हाट वी कॉल द सेल थ्योरी। और फिर क्या किया, ये सारे साइंटिस्ट ने मिलके सेल के बारे में स्टडी की, उसके बारे में सोचा और कहा। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एनिमल्स में डिस्कवरी की, कुछ साइंटिस्ट ने प्लांट्स के बारे में बताया। तो इन सभी को देख के आगे कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने, आज के जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में कुछ थ्योरीज दे दी कि अब उस थ्योरी एक सेल की एक थ्योरी को ही अलग सा बनाया और उस थ्योरी के बेस में उसको कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द जर्मन बॉटनिस्ट मैथेनिस जैकब स्केलेडन एंड द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट डियोडार स्केवेडन इन 1838। तो इस तरीके से हमने देखा जो सेल थ्योरी था उसको प्रपोज किया था जर्मन साइंटिस्ट जो थे हमारे मैथियास जैकोब स्केलेडन एंड जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्केवन। इन्होंने कब किया था, 1838 में। फाइनली इट वाज फॉर्मुलाइज्ड बाय द जर्मन रिसर्चर, जो जर्मन रिसर्चर थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्स्को। इन्होंने कब किया था, इसमें फाइनली जो दिया इस थ्योरी को एक नाम दिया, वो जो थे हमारे जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे दिया था 1858 में। इन दिस मॉडर्न फॉर्म द सेल थ्योरी हैज़ 4 पार्ट। अब मॉडर्न फॉर्म में जो हमारी सेल थ्योरी है इसको 4 पार्ट में, बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसमें बोला गया कि जो हमारा जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म बने हैं किससे कंपोज हुए हैं, एक सेल से कंपोज हुए हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बना हुआ है। थर्ड पार्ट में देखेंगे ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर कैरीड आउट इनसाइड सेल्स। जो केमिकल और फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं कैरी आउट होते हैं किससे, कौन करता है इसे, इनसाइड सेल, ये सभी सेल के अंदर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल विद इन द सेल। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती हैं सेल की एक्टिविटीज़। ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जो थे सेल थ्योरी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से हम कह सकते हैं अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है उसके बेस पे भी हम ये बोल सकते हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है किसका, लाइफ का। सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग, सभी लिविंग बींग का ये फंडामेंटल यूनिट है। एज अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, जिस तरीके से एक वॉल ब्रिक्स से बनती है मतलब ईंट से मिलके बनती है। ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, इसी तरीके से सभी लिविंग बींग्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, डिफरेंट जो एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ सिंगल सेल्स होते हैं मैनी, और कुछ में क्या होती है मैनी सेल्स होती है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें से है अमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। विच परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, जो एक सिंगल सेल में ही लाइफ की सारी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, क्योंकि वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सबसे लोवेस्ट लेवल क्या होता है, सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे जो लोवेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स आर लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी जो लोवेस्ट लेवल है वो है हमारा सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मैनी सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर, बहुत सारे सिमिलर सेल्स एक साथ ज्वाइंट होते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स आपस में ज्वाइंट होकर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये सारे मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली different organs of
ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जिस तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म का देखा है, एनिमल्स का देखा है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी देखा है कि स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं किसी स्पेसिफिक कार्य को वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। जिस तरीके से रूट हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, किसके एब्जॉर्प्शन में, वाटर एंड मिनरल्स के। स्टेम किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट में। लीव्स किस में हेल्प करती है, सिंथेसाइज, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, प्लांट में फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है कौन, लीफ। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें ये दिया गया, देखिए जैसे सेल है, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। द सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी क्या होती है, उनमें डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, डिफरेंट सेल्स के नंबर भी डिफरेंट होते हैं, शेप एंड साइज भी डिफरेंट होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर द डिफरेंट शेप, सारे ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेरी करते हैं, उनके शेप अलग होता है, साइज़ अलग हो सकते हैं, नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस विद द सिंगल सेल। और अमीबा जो है, ऊपर भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये अपनी लाइफ की सारी प्रोसेस क्या करता है, एक सिंगल सेल में कंप्लीट करता है। वाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टास्क आर डन बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल एज डिस्कस। अब हमने देखा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ग्रुप होता है सेल्स का, जिसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज़ एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और डिफरेंट ये वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि सबके शेप साइज एंड नंबर्स इक्वल नहीं होते। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ सेल्स में चलते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिनका शेप एंड साइज क्या करता है, वेरी करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस को शो करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स और आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज्ड एग। Egg cell multiplied and the number of cells increase as development proceeds। और इस तरीके से इसका फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनका होता जाता है, एक से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वो सारे फंक्शंस को, सारे परफॉर्म को क्या करते हैं, वो शो करते हैं, जो क्या करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। अ सिंगल celled organism like amoeba capture and digested food, respire, excretion, grows and reproduces, similarly function in multicellular। और इस तरीके से बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, जिस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे प्रोसेस को शो करते हैं, वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शेप ऑफ सेल्स। डिफरेंट जो सेल्स होती है उनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। फॉर एग्जाम्पल द मसल सेल्स कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे ये बताया गया कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट शेप की होती है, साइज़ की होती हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे बताया गया कि जो मसल सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, वो कैपेबल होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप की होती हैं। इस वजह से ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैपेबल होती हैं। सेल सम टाइम आर क्वाइट लॉन्ग। कभी कभी कुछ सेल्स क्या होती है, लंबी होती है। सम आर ब्रांच, कुछ ब्रांच होती है, लाइक नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस thereby
हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं, कुछ ब्रांच्ड होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ स्पेंडल शेप्ड होती हैं, और सबके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। शेप ऑफ सम सेल्स कीप ऑन चेंजिंग, कुछ सेल ऐसी होती है जो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स शेप रेगुलरली। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने शेप को रेगुलरली चेंज करते हैं। अनदर सेल दैट चेंजेस इट्स शेप इज वाइट ब्लड सेल्स। और इनको छोड़ के यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इनको छोड़ के कुछ और भी सेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी अपने शेप को चेंज करती हैं। द शेप ऑफ द सेल इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। और जो क्या होती है, इसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है, कौन? सेल मेम्ब्रेन, जो किसमें होती है? सेल की आउटर कवरिंग होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की सेल्स देखी। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ द सेल। अब देखते हैं इनके साइज कितना होता है। द साइज ऑफ द सेल वेरी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इट मे बी अ स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ द मीटर, बहुत छोटी बहुत स्मॉल होती हैं, या तो फिर क्या होती है, मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज होती हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू द पावरफुल, और जो ऐसी सेल होती है इनको केवल हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इन बैक्टीरिया, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है बैक्टीरियल सेल होती है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। आर द ऑर्डर ऑफ, इसका जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। द लार्जेस्ट सेल जो होती है, द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच की जो सेल होती है वो सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। और इसके बाद जो मेजर अबाउट, जिसका मेजरमेंट होता है 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर, इसका होता है किसका, ऑस्ट्रिच के। जो ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इन ह्यूमन बॉडी अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात हम करते हैं तो हमारा नर्व सेल होता है, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। बट द साइज ऑफ द सेल इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ, लेकिन हम जो सेल जो नर्व जो सेल होता है उसके साइज का रिलेट हम उस ऑब्जेक्ट के, मतलब उस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साइज से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द साइज ऑफ एन एलिफेंट्स सेल इज़ बिगर देन दैट ऑफ माउस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट है उसका बॉडी, उसका जो सेल होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, माउस से। बट द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, बट किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी उसके जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके फंक्शंस पे वो डिपेंड करता है। होप यू अंडरस्टैंड। रिमेनिंग पार्ट विल बी अपलोडेड in the next video.